कि बहुत से संगठन बने, बहुत से संगठन बनाए जाते हैं समय समय पर। मुझे लगता है कि मेरे ध्यान में मेरी भी पर्याप्त उम्र है और मैंने भी समाज को देखा है, समझा है और काम भी कर रहा हूँ। आप सब लोग लगभग जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता जो भैया कि कोठी के क्षेत्र में आसपास कोई ओबीसी का कोई अच्छा सामाजिक संगठन काम किया, मुझे नहीं लगता है। इस उद्देश्य से भी आपने इसको आज बुलाया ही ये बैठक और इस संगठन को आपने स्वरूप दिया है। उस स्वरूप की कल्पना आज साकार हो रही है और उसका क्रम क्या है मुझे नहीं पता है। आज हम कोठी में बैठे, लेकिन उसके जब तक किसी चीज़ का एक बड़ा स्वरूप नहीं होता, उसका बड़ा तारतम्य नहीं होता। जैसे ये संगठन कोठी में नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन सतना में हो, रीवा में हो, रजिस्टर्ड हो, भोपाल में हो, प्रदेश स्तर का संगठन हो, तो हमारा एक क्रम बनता है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे सामने कोई बात आई, इस बात को उठा करके हमने जिले वालों को बताया, जिले वालों ने उस विषय को प्रदेश में रखा। तो एक संगठन की संरचना होती है, क्रम होती है। वो सारा सब चीज़ें हम लोगों को पता, हम लोग चूँकि संगठनात्मक व्यक्ति हैं, काम ही करते हैं, इसलिए हमको केवल और केवल चर्चा करनी है अपने अधिकारों की लड़ाई और किसकी, ओबीसी। और ओबीसी में एक दो वर्गीकृत ग्रुप है। अति पिछड़ा वर्ग, एक ऐसा वर्ग है जो बड़ा संपन्न कौन है हमारे बीच में से, चाहे इसमें से कोई भी हो, किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक वर्ग है जो निकल करके थोड़ा सा लाइमलाइट में है और जो नहीं लाइमलाइट में पहुंचा वो अभी मध्यम और मध्यम से नीचे है। मूल आज की बैठक और ये संगठन का मूल उद्देश्य यही है कि जो जागे नहीं है उनको जगाना, जिनको अधिकार नहीं मिला उनको अधिकार दिलाना। और ये दोनों चीजें तब मिलेंगी जब, जैसे कि उदाहरण मेरे हाथ में ये गधेली है, 5 उंगली है, ये अलग अलग काम करेंगी तो ताकतवर नहीं है, लेकिन जब ये एक अंगूठा अंदर होता है और 4 को ऐसे अंदर करते हैं तो बड़ा ताकतवर हो जाता है। जिधर पड़ेगा 2.5 किलो का उठता नहीं, उठ जाता है। कहावत बनी है, किसी ने, हीरो ने कहा था, जब ये 2.5 किलो का पड़ता ना तो उठता नहीं, सीधे उठ जाता है। तो ये ताकत तभी आएगी जब ये ऐसे हथेली ऐसे बंद होगी और ये हम इकट्ठा होंगे। मतलब ये कि हम सब लोग ऐसे इकट्ठा होंगे एक मुक्के के समान, और ये ताकत बनेगी तब जा करके हम लोग ये जो बात कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर के हमको लाभ मिलना चाहिए, हम संगठित हो, इकट्ठा हो, हमारे अधिकारों का आनंद न हो, मिलेगा तभी। मेरे कह देने से नहीं मिल जाएगा, भाई साहब आ जाएंगे और कह देंगे तो नहीं मिलेगा। मन को, जैसे हम कहते हैं ना कि सीने में आग होनी चाहिए और मन में भाव होना चाहिए, तेज होना चाहिए कि नहीं ये पाना है, ये करना है, ये हमारे अधिकार हैं। हमको अधिकार पता होना चाहिए, कहाँ से मिलेगा ये पता होना चाहिए। तो पता ऐसे ही होगा जब हम समय समय पर बैठते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे, तो हम धीरे धीरे शनै एक हमारे यहाँ चराई बेच की चर्चा होगी, चराई बेच चलते रहिए और एक दिन आएगा कि आपको मंजिल मिल जाएगी। अंत्योदय हमारी कल्पना है, हम जिस संगठन में काम करते हैं। अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, जो लाइन में सबसे पीछे लगा वो सबसे निधि, सबसे गरीब और सबसे जरूरतमंद व्यक्ति है। और वो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जरूरी नहीं कि यहाँ हो, तो जंगल, पहाड़, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का बेटा हो सकता है। वो है अंत्योदय, वो है अंतिम व्यक्ति। और अब जंगल पहाड़ में जाना भी अब कठिन नहीं है, वहाँ के लोगों को मदद करने में हमको पगडंडी में नहीं चलना। हम सब लोग संपन्न लोग हैं, सबके पास ज़्यादा नहीं तो एक मोटरसाइकिल तो है ही है वहाँ तक पहुँचने के लिए, सड़क है, बिजली है, पानी है। ये विकास के आयाम हुए हैं और उसी के साथ में हम लोगों को भी चल करके और अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। आपका परिवार बढ़ गया तो समझिए परिवार सामाजिक है ना, परिवार बढ़ गया तो आपकी पीढ़ी, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक उसका फल मिलता रहेगा। भाई साहब भी कुछ अपनी बात रखेंगे,
इसलिए मुझे अपना ब्रेक लेना है। आज इतनी दूर से चलकर भाई साहब का आना हुआ है, तो मैं अपनी बात को यहीं पूर्णता दूंगा और आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि बातें तो बहुत हैं और बातें उतनी होनी चाहिए जितनी सारगर्भित मतलब की और काम की। बहुत लंबी चौड़ी बातों को कोई औचित्य नहीं है। अपनी बात को यही पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।